हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कोशिश की है कि एक वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का क्लियर हो जाए। तो वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर हमें ये जानना है कि इस टॉपिक से कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला हमारा होता है रेक्टेंगल यानी आयत से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है स्क्वायर यानी वर्ग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा होता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टॉपिक चलेंगे सबसे आसान से लेकर टफ तक जाएंगे। सबसे आसान होता है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद स्क्वायर देखेंगे, उसके बाद ट्रायंगल देखेंगे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो रेक्टेंगल में 2 टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक में क्या होगा, रो और कॉलम बराबर होंगे और हमें बताना होगा कि कितने आयत बनेंगे फिगर में, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या होता है, फिगर में रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, रो कुछ और होगा, कॉलम कुछ और होगा, हमें बताना होगा फिगर में कि कितने आयत बनेंगे। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी होगा कि रो और कॉलम बराबर होंगे, दूसरे टाइप में रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे। और यहाँ पर एक टाइप और यहाँ पर होंगे, कुछ अलग तरह के प्रश्न होंगे, उसे हमने टाइप 3 में रखा है। तो 3 टाइप के प्रश्न स्क्वायर में हम देखेंगे। और ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल में 4 टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो चारों टाइप के प्रश्न को यहाँ हम सॉल्व करना सीखेंगे ट्रिक की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा रेक्टेंगल यानी आयत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का टाइप 1, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रो गिन लेना है और कॉलम को गिन लेना है। तो अगर हम यहाँ पर कॉलम को गिनना स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2 और ये हो जाएगा कॉलम 3, ठीक है। उसी तरह से रो को अगर हम गिने तो ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2 और ये हो जाएगा रो 3। अब देखिए, इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बस हमें करना ये है कि यहाँ पर हमने 3 कॉलम लिखे हैं, तीनों को आपस में हमें जोड़ लेना है। यानी 1 और 2 इन दोनों को जोड़ लेना है, उसके बाद इसे जोड़ लेना है तीसरा को भी। तो यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि टोटल यहाँ पर कॉलम हमने लिख लिया 6। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसी तरह से रो को गिन लेना है। तो ये 1 और 2 इन दोनों रो को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, रो और कॉलम को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 6 को हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36, यानी इस फिगर में टोटल 36 रेक्टेंगल बनेंगे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, इसी टाइप 1 का ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ भी हमें बताना है कि इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल बनेंगे। हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम गिनेंगे। ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3, ये हो जाएगा कॉलम 4, ये हो जाएगा कॉलम 5। उसके बाद हम रो गिनेंगे। ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2, ये हो जाएगा रो 3, ये रो 4 और ये हो जाएगा रो 5। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हम टोटल कॉलम को यहाँ पर गिन लेंगे, 1 और 2, उसके बाद 3, 4, 5, इस सभी को आपस में हम जोड़ लेंगे। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल 15 कॉलम यानी कि 15। अब हमें यहाँ पर गुना कर लेना है टोटल रो को गिन के। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा यहाँ पर टोटल 15, यानी टोटल 15 रो 15 कॉलम। इन दोनों को उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 225, यानी कि इस फिगर में 225 रेक्टेंगल बनेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों में क्या था, रो और कॉलम आपस में बराबर था। अब हम देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, जब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर रेक्टेंगल का टाइप 2 आपके सामने है। टाइप 2 में क्या है, यहाँ पर रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम गिनेंगे। यहाँ कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3, ये हो जाएगा कॉलम 4। उसके बाद रो गिनेंगे, रो 1, ये हो जाएगा रो 2 और ये हो जाएगा रो 3।
अब हम क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, जब रो कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इसे भी सॉल्व करने के लिए सेम ट्रिक का हम यूज़ करेंगे जो इसके पहले हमने यूज़ किया है। हम क्या करेंगे, टोटल कॉलम को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, यानी टोटल यहाँ पर 10 कॉलम है। उसके बाद हम रो को गिनेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में हम 3 जोड़ेंगे 6 होगा। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है जैसा हम पहले करते थे। 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 60 होगा, यानी इस फिगर में टोटल 60 रेक्टेंगल बनेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों रेक्टेंगल में आपने दो टाइप के प्रश्न देखे, दोनों में हमने क्या देखा कि रो और कॉलम आपस में बराबर हो चाहे रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो, हमने एक ही ट्रिक का यूज़ किया, यानी कि रेक्टेंगल आयत में हमें बस एक ही ट्रिक को याद रखना है, कैसे इसे सॉल्व करना है। अब चलिए हम अपना दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या होगा, स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है स्क्वायर। इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर का क्या है, ये स्क्वायर का हमारा टाइप 1 है। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो और कॉलम को हम गिनेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर कॉलम हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3। उसके बाद हम रो को गिनेंगे, ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2 और ये हो जाएगा रो 3। तो रेक्टेंगल इसके पहले हम सॉल्व कर रहे थे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, कॉलम को हम ऐड करते थे आपस में, फिर हम रो को ऐड करते थे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर वर्ग, इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम 1 है, यहाँ पर रो 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, उसके बाद कॉलम 2 है, यहाँ पर रो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे, है कॉलम 3, उसके बाद यहाँ पर है रो 3, तो हम क्या करेंगे प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद इन तीनों को जोड़ लेंगे, 9 1 10 और 4 14, यानी कि इस फिगर में टोटल 14 स्क्वायर बनेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी टाइप 1 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ भी हमें बताना है इस फिगर में कि टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम को गिनेंगे, कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3, ये हो जाएगा कॉलम 4, ये हो जाएगा कॉलम 5, ये हो जाएगा कॉलम 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम रो गिनेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2, ये हो जाएगा रो 3, ये हो जाएगा रो 4, ये रो 5 और ये हो जाएगा रो 6। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ है कॉलम 1, यहाँ है रो 1, तो 1 का स्क्वायर हम ले लेंगे, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, यहाँ कॉलम 2, यहाँ पर रो 2, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद हम 5 का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉलम 6 और रो 6 तक जा रहा है, तो यहाँ हम 6 का स्क्वायर तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 36। उसके बाद इन सभी को हमें जोड़ लेना है। अगर इन सभी को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 91, यानी कि टोटल 91 स्क्वायर बनेंगे इस फिगर में। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए यहाँ पर इसी स्क्वायर का टाइप 2 आपके सामने है। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, इसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हमें क्या करना है, रो और कॉलम को सबसे पहले गिन लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2 और ये हो जाएगा कॉलम 3, ये हो जाएगा कॉलम 4। उसके बाद हम रो को गिनेंगे, तो ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2 और ये हो जाएगा रो 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो और स्क्वायर हमें यहाँ पर बताना है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉलम क्या है, कॉलम 4 है, और सबसे बड़ा रो कौन है, रो 3 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि कॉलम 4 इंटू हो जाएगा रो 3 और प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम कॉलम 3 और रो 2 इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे, तो यहाँ हमने लिख लिया कॉलम 3 इंटू रो 2 और प्लस का साइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम 2 और रो 1 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कॉलम 2 और इंटू कर देना है हमें रो 1। उसके बाद यहाँ पर एक बच जाता है कॉलम 1, तो बस इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें छोड़ देना है वैसे ही। तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा,
ठीक है, प्लस का साइन 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस का साइन, और 2 और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 12 6 18 2 20, यानी कि इसमें कुल 20 स्क्वायर बनेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ पर इसी टाइप 2 का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ भी हमें बताना है कितने स्क्वायर बनेंगे जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3, ये हो जाएगा कॉलम 4, ये हो जाएगा कॉलम 5। उसके बाद रो को हम गिनेंगे तो यहाँ है रो 1, यहाँ हो जाएगा रो 2, यहाँ हो जाएगा रो 3। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कॉलम क्या है, ये कॉलम 5 है। सबसे बड़ा रो कौन है, ये रो 3 है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉलम 5 इंटू रो 3, ठीक है, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे कॉलम 4, उसके बाद रो 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले कॉलम 4 और इंटू यहाँ पर रो 2। उसके बाद है कॉलम 3 है और यहाँ पर है रो 1। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कॉलम 3 और प्लस यहाँ पर रो 1। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कॉलम यहाँ पर बच जाता है, कॉलम 1 कॉलम 2, बस इसका कोई काम नहीं है, इसे आपको छोड़ देना है, ठीक है, इसे छोड़ देना है। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस का साइन 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस का साइन 3 और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद इसे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 15 8 यहाँ पर 23 हो जाएगा, 23 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 26, यानी इस फिगर में टोटल 26 स्क्वायर होंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए अब हम देखते हैं इसी स्क्वायर का टाइप 3। तो टाइप 3 का क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम पूछें कि इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, तो कितने स्क्वायर बनेंगे, देखिए पहला स्क्वायर तो ये हो जाएगा, दूसरा स्क्वायर ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो है ये हो जाएगा पांचवा स्क्वायर, यानी कि इस फिगर में टोटल 5 स्क्वायर बनेंगे। तो उसी तरह से अगर हम इस बड़े वाले में पूछें कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी के आधार पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा, यहाँ दूसरा स्क्वायर बनेगा, यहाँ तीसरा बनेगा, यहाँ चौथा बनेगा, और एक ये बनेगा बड़ा वाला, ठीक है। यानी कि इस छोटे वाले फिगर से टोटल 5 स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से इस बड़े वाले में अगर हम देखें तो यहाँ एक पहला बन जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, और ये एक बड़ा वाला, यानी कि इससे टोटल 5 स्क्वायर बन रहे हैं तो 5 और हो जाएगा। उसी तरह से हम इस बड़े वाले में देखें कि सबसे लास्ट वाले में तो यहाँ भी पहला बन जाएगा, इससे दूसरा हो जाएगा, यहाँ तीसरा हो जाएगा, यहाँ चौथा हो जाएगा, और ये एक बड़ा वाला ये पांचवा हो जाएगा, तो इसमें भी 5 स्क्वायर बनेंगे। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ टोटल 15, यानी टोटल 15 स्क्वायर बनेंगे इस फिगर में। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इसी स्क्वायर का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना है, हमें बताना है कि टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कॉलम को गिनेंगे तो ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3, और रो को उसके बाद गिनेंगे तो यहाँ रो 1, ये हो जाएगा रो 2, और ये हो जाएगा रो 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रो और कॉलम आपस में बराबर हैं। अगर रो और कॉलम आपस में बराबर हो, स्क्वायर हमें बताना है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस का साइन, उसके बाद हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस करेंगे यहाँ 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर कितना स्क्वायर अभी बना है, 9 1 10 4 14, 14 स्क्वायर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कॉर्नर पर आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर ये कॉर्नर पर बनेगा, दूसरा स्क्वायर ये कॉर्नर पर, तीसरा स्क्वायर ये, और चौथा स्क्वायर ये कॉर्नर पर। तो 4 स्क्वायर यहाँ पर और बन रहा है। तो 14 और 4 यहाँ हो जाता है 18। तो 18 स्क्वायर टोटल बनेंगे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो ये त्रिभुज का टाइप 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर को अगर हम देखें, आपसे पूछें कि इसमें टोटल कितना ट्रायंगल है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम फिगर में इस पहले ट्रायंगल में अगर एक यहाँ पर लंबा लाइन खींच दें और पूछें कि इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, तो आप यहाँ कहेंगे कि एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आया टोटल 3 ट्रायंगल। कैसे 3 आ गया, 1 और 2 हमने लिखा, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे 2 और 1 तो 3 हो जाता है, टोटल 3 ट्रायंगल बना। उसी तरह से ट्रायंगल को अगर हम 3 पार्ट में यहाँ पर बांट दें, तो यहाँ पहला ट्रायंगल ये,
दूसरा ये, तीसरा ये। तो यहाँ टोटल 3 हो गया। हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। 1 प्लस करेंगे 2 और प्लस करेंगे 3। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि टोटल इस फिगर में 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। उसी तरह से चाहे ट्रायंगल को जितने भी पार्ट में बांट लिया जाए, आप क्या करेंगे, टोटल को गिन लेंगे पहले। ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये होगा तीसरा, ये चौथा। उसके बाद इन चारों को हम आपस में जोड़ लेंगे। 1 प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे 4। तो यहाँ 4 3 7 2 9 1 10, यानी टोटल इस फिगर में 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए इसी टाइप 1 का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक लाइन तो ऐसे ही खींचा हुआ है, उसके बाद एक लाइन और यहाँ पर खींच दिया गया है, ठीक है। तो अब हम इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, काम बस हमें वही करना है जो हम पहले करते थे। यहाँ पर दो पार्ट में पहले बांटा गया है ट्रायंगल को, तो पहला पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये। इन दोनों से कितना ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों से 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाता है, यानी कि इससे 3 ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर बीच में एक और लाइन खींच दिया गया है, यानी कि इतने पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से बन रहा है 3 ट्रायंगल, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट से भी बनेगा 3 ट्रायंगल। 3 3 क्या हो जाएगा 6, यानी टोटल 6 ट्रायंगल इससे बन रहा है। वही काम इसमें भी हम करेंगे। इसमें देखिए आप, यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर खींच दिया गया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। 2 ट्रायंगल यहाँ हो गया, 1 और 2, यानी 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा टोटल, ठीक है, 3 हो जाएगा। 3 इससे बन जाएगा, 3 इससे बन जाएगा, 3 इससे बन जाएगा, तो 3 3 और 3, 3 3 6 3 9, यानी कि टोटल 9 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा इस फिगर में। ये हो जाएगा आंसर। वैसे ही इस फिगर की अगर हम बात करें तो इसे कितने पार्ट में बांटा गया है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ लेंगे। 1 प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे 4। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी टोटल 10 त्रिभुज अभी बन रहा है, ठीक है। इस पार्ट से 10 बन रहा है, इस पार्ट से तो 10 इससे भी बनेगा, और 10 इससे भी बनेगा, 10 इससे भी बनेगा, 10 इससे भी बनेगा, यानी टोटल 5 यहाँ हुआ है, ठीक है। तो 10 × 5, ठीक है, यहाँ हो जाएगा टोटल 50 त्रिभुज। ये हो जाएगा आंसर। तो अब देखिए, अब चाहे आपको जितना भी लंबा चौड़ा यहाँ फिगर दिया जाएगा, आप आसानी से इस ट्रिक की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, हमें बताना है कि इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। हम वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11। टोटल 11 तक हम यहाँ पर गए हैं। तो 1 से लेकर 11 तक हमें क्या करना है, हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हम 4 यहाँ प्लस करेंगे, 5 यहाँ प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे, 9 प्लस करेंगे, 10 और प्लस करेंगे 11। तो यहाँ पर टोटल को अगर यहाँ पर आप गिन लेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल 66 आ जाएगा। यानी कि इस पार्ट से टोटल 66 त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पहला पार्ट ये है दूसरा पार्ट, इससे भी बनेगा 66, ये है तीसरा, इससे भी बनेगा 66, और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11। तो 11 पार्ट में इसे बांटा गया है। तो ठीक है, एक पार्ट से बन रहा है 66 और हमें 11 पार्ट में गुना कर लेना है। तो 66 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 706। तो अब देखिए इसी ट्रायंगल का टाइप 2 आपके सामने है। हमें बताना है इस फिगर में कि टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, देखिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n अंडर ब्रैकेट n प्लस 2 अंडर ब्रैकेट 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसे आपको याद रखना है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं, यहाँ है n, ठीक है, n, यानी कि सिर्फ हमें n का पता यहाँ पर करना है कि n हमारा होगा क्या। देखिए n आपको क्या देखना है, आपको ये वाले त्रिभुज में देखना है, ठीक है। ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, बस इसे आपको गिन लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पर टोटल 4 त्रिभुज बन रहा है। ये हमारा हो जाएगा n, क्या n हो जाएगा हमारा 4। अब चाहे त्रिभुज आप इधर से गिने, चाहे त्रिभुज इधर से गिने, दोनों तरफ से गिनने पर सेम ही फिगर आपको मिलेगा। इधर से भी अगर आप गिनेंगे तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर n हमें मिल गया है 4, ठीक है, n हमारा 4 हो गया। अब जहाँ जहाँ फॉर्मूला में n है, n की जगह पर 4 हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ n की जगह 4 रखेंगे हम,
उसके बाद यहाँ भी n की जगह 4 रखेंगे, +2 करेंगे। उसके बाद यहाँ भी हम n की जगह 4 रख देंगे, प्लस करेंगे 1 और यहाँ 8 है तो यहाँ 8 छोड़ देंगे। उसके बाद आप देखें, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 4, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद गुना का साइन, 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद नीचे में हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया है। अब देखिए 6 और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में प्लस 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद इसे हम काट लेंगे, ये 24 कट जाएगा, 8 से 3 बार में इसे काट देंगे हम। 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 यानी 27 हो जाएगा। तो यानी इस फिगर में टोटल 27 ट्रायंगल बनेंगे, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए ट्रायंगल का टाइप 3 आपके सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें पूछेंगे आपसे कि कितना ट्रायंगल इस फिगर में बनेगा, तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये बड़ा वाला, ठीक है। 3 ट्रायंगल इसमें बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, 1 और +2 इन दोनों को जोड़ते हैं हम, 3 यहाँ पर आ जाता है, यानी इस फिगर में टोटल 3 ट्रायंगल बनते हैं। उसी तरह से इस फिगर में आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो सबसे पहले आप इतने फिगर को देखें यहाँ पर, ठीक है, इतने को आप देखें। तो इसमें आप देखें कि कितना ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये बड़ा वाला, तो इस फिगर में टोटल 3 ट्रायंगल बनता है, ठीक है, 3 ट्रायंगल बनता है। उसी तरह से यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ, 3, 3 6, 3 9, 9 ट्रायंगल तो हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से अंदर वाले में आप देखें, 3 ट्रायंगल इससे बनेगा, 3 इससे बनेगा, 3 इससे बनेगा, 3 3 6 3 9, 9 और बन गया यहाँ पर। तो ये टोटल कितना हो गया, फिलहाल यहाँ पर टोटल हो गया 18 ट्रायंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर से बाहर की ओर चलेंगे। सबसे छोटे वाले ट्रायंगल को हम गिनेंगे कि एक ट्रायंगल ये छोटा वाला बनेगा, पहला हो गया। दूसरा ये बनेगा बीच वाला, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल। तीसरा बनेगा ये बड़ा वाला जो सबसे बड़ा है, ये हो जाएगा तीसरा ट्रायंगल। तो 18 में 3 और जो हम ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 21 ट्रायंगल, यानी इस फिगर में टोटल 21 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हो जाएगा आंसर। और अगर ट्रायंगल की संख्या हम बढ़ा दें तो यहाँ पर टोटल 4 ट्रायंगल है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल बनेंगे। काम हमें बस वही करना है। देखिए इस फिगर की अगर हम बात करें तो 1 2 ये बड़ा वाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 ट्रायंगल इससे, 3 ट्रायंगल इससे, 3 ट्रायंगल इससे। तो यहाँ क्या हो गया, 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद 3 ट्रायंगल इससे, 3 इससे, 3 इससे, 9 और ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अंदर फिर हम चलेंगे तो 3 इससे, 3 इससे, 3 इससे। तो यहाँ 3 3 6 3 9, फिर 9 ऐड हो गया यहाँ पर। तो 9 तिया 27, यानी कि 27 ट्रायंगल अभी तो फिलहाल यहाँ पर बन रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को गिनेंगे। हम अंदर से बाहर निकलेंगे। देखिए पहला ट्रायंगल ये छोटा वाला एक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये बड़ा वाला। तो 4 ट्रायंगल यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 27 4 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए इसी ट्रायंगल का टाइप 4 यानी कि लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको बताना है इस फिगर में कि टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है विकर्ण का लाइन, यानी डायगोनल लाइन कितने हैं आपको बस वो ध्यान में रखना है। देखिए जैसे इस फिगर में बात करें तो यहाँ पर डायगोनल लाइन विकर्ण कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूछेंगे आपसे कि कितना ट्रायंगल इस फिगर में बनेगा। तो पहला ये ट्रायंगल हो जाएगा, इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पर देखें, ये पहला ट्रायंगल हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा दूसरा ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद विकर्ण का लाइन आपको देखना है, एक यहाँ पर विकर्ण का लाइन है तो गुना हम 1 कर देंगे, यानी इस फिगर में 2 1 से गुना करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी इस फिगर में टोटल 2 ट्रायंगल बन रहा है। उसी तरह से इस फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें, पहला ट्रायंगल तो ये हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, यानी टोटल 4 ट्रायंगल यहाँ पर तो अभी बन रहा है। अब आपको देखना है कि टोटल विकर्ण का लाइन कितना है। तो यहाँ पर 2 विकर्ण का लाइन है, एक तो ये है, दूसरा ये है। तो इनटू हम 2 कर देंगे, यानी 4 में 2 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा, यानी इस फिगर में टोटल 8 ट्रायंगल बन रहा है।
अब अगर हम इस फिगर की बात करें तो पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये। टोटल तो यहाँ पर 6 ट्रायंगल पहले तो बन रहा है। अब देखिए, अब आपको विकर्ण का लाइन देखना है। ये सीधा लाइन को आपको यहाँ पर नहीं देखना है, आपको सिर्फ विकर्ण का लाइन देखना है कि कितना है। तो पहला हो जाएगा लाइन ये और दूसरा लाइन हो जाएगा ये, यानी कि 6 में 2 से गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 12, यानी इस फिगर में 12 ट्रायंगल बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसी का एक क्वेश्चन आपके सामने है, हमें बताना है यहाँ पर टोटल कितना ट्रायंगल बनेगा। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इतने फिगर को सिर्फ देखेंगे, ठीक है। इतने फिगर में हम देखेंगे कि कितना ट्रायंगल बन रहा है। तो देखें आप, सबसे पहले ये एक ट्रायंगल बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। तो यहाँ टोटल 4 ट्रायंगल बन रहा है, तो 4 हम लिखेंगे। उसके बाद विकर्ण का लाइन हम गिनेंगे, पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये। तो हम क्या करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 8, यानी इतना फिगर में 8 ट्रायंगल बन रहा है। उसके बाद हम कौन से फिगर को देखेंगे, इतने फिगर को हम देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर तो 8 बना, यहाँ भी इसमें भी 8 बनेगा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 हो जाएगा। और गुना क्या करेंगे, हम डायगोनल लाइन देखेंगे, पहला लाइन ये, दूसरा लाइन ये। तो 2 से हम गुना करेंगे, 4 और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 8। तो 8 और 8 टोटल यहाँ पर 16 त्रिभुज यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। 16 ट्रायंगल यहाँ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देखें, इसका आंसर 16 नहीं होगा, इसमें कुछ हिडन ट्रायंगल हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, देखिए पहला तो ये बड़ा ट्रायंगल, यहाँ पर एक हिडन ट्रायंगल है, ये एक बनेगा, ठीक है। और दूसरा ये हिडन ट्रायंगल है, ये एक बनेगा, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल यहाँ पर एक्स्ट्रा बन गया है, तो 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, यानी इस फिगर में टोटल 18 ट्रायंगल होंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। उसी तरह से आप देखें, एक क्वेश्चन आपके सामने और है, हम क्या करेंगे, हम इसे भी सॉल्व करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो यहाँ पर ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। 4 तक हम गए हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे। 2 विकर्ण का लाइन है, गुना 2 करेंगे, यानी टोटल इस फिगर में 8 ट्रायंगल बन रहे हैं। उसी तरह से 8 इसमें बना है तो 8 इसमें बनेगा, 8 इसमें बनेगा। तो 8 दूना 16, 8 तिया के 24, यानी कि टोटल 24 त्रिभुज यहाँ पर तो हमें ऐसे दिख रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हिडन त्रिभुज कितने हैं यहाँ पर। तो हिडन त्रिभुज देखने के लिए आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। पहला त्रिभुज तो ये हो गया। दूसरा त्रिभुज जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये 2 त्रिभुज हो गया, तो 2 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कहीं और त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। ये पहला त्रिभुज एक ये हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज एक ये हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज और यहाँ पर बन रहा है, 2 और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 24 2 26 2 28, यानी कि टोटल 28 त्रिभुज इस फिगर में बनेगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें इसी ट्रिक की मदद से, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।